खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब चैप्टर 15 पहली आयत से। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उससे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर तीन तशबीहात, तीन पर्सनैलिटीज को तीन तशबीहात के जरिए से बयान किया है। अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह ने अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है और आसमानी बाप को एक बागबान के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुतारिफ करवाया है, और हम सबको डालियों का दर्जा दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि एक दरख्त के अंदर डालियां पेवस्त होती हैं उसके तने के साथ, और वो खुराक लेती हैं तने से और फिर फल पैदा करती हैं। इसी तरह एक मसीही ईमानदार जो है, जब तक वो अंगूर के हकीकी दरख्त से यानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, उतनी देर तक वो फल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें गौर तलब बात यह है कि तीसरी पर्सनालिटी जिसका जिक्र किया गया है वो आसमानी बाप का है, जो बागबान है, गार्डनर है। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, तो हमारे स्कूल में एक माली होते थे, वो एक कैंची लेकर फिरते रहते थे पूरे स्कूल में, और वो पौधों को देखते और काटते रहते थे कैंची से कुछ ना कुछ। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी आप ये क्या करते हैं, कैंची से आप पत्तों को काटते रहते हैं, इस तरह तो पत्ते खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो पत्ते खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, हमें पता होता है कि ये मुरझा गए, मर गए हैं, हम उन्हें काट देते हैं ताकि दूसरी शाखों पर उसका असर ना हो। और जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो उससे जो पौधा है वो मजीद घना हो जाता है और मजीद खूबसूरत हो जाता है। इसी तरह एक ईमानदार शख्स जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है तो वो फल लाना शुरू कर देता है। ये फल क्या है? ये फल खुदावंद यीशु मसीह का वो किरदार है। अगर आप अमरूद का दरख्त लगाएं तो उसकी शाखों पर कौन सा फल आएगा? अमरूद ही लगेंगे, उस पर किन्नू या माल्टे तो नहीं लगेंगे। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी जिंदगी से जो फल बरामद होगा वो खुदावंद यीशु मसीह का करैक्टर होगा, खुदावंद यीशु मसीह का किरदार होगा। ये बात जो है ये इतनी आसान है लेकिन ये बड़ी गहरी है। आज बहुत से लोग मसीही होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए क्या हम मसीह के किरदार को पेश करते हैं। अगर मसीह के किरदार को पेश नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं खराबी है, हम सही तरह से जुड़े हुए नहीं है। हमें दोबारा से अपने आप को मसीह में पेवस्त करने की जरूरत है, और मसीह में अपने आप को जोड़ने के लिए हमें खुदा के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। और जब कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद तूने मेरे लिए कोहे कलवरी पर जान दी थी, तूने मेरे लिए खून बहाया था, तूने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई थी, तूने मेरे लिए कांटों का ताज पहना था, और जो कुछ भी तुझ पर किया गया वो सब मेरी वजह से। जब हम इसे कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते हैं, और जब हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते हैं तो फिर मसीह का किरदार हमारी जिंदगी से नजर आना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि गुज़िश्ता कुछ 3 से 4 दहाइयों में मसीही जो किरदार है वो बहुत जल्दी से नीचे आता चला जा रहा है। पहले मसीहियों के ताल्लुक से बात मशहूर थी कि मसीही जो है वो झूठी कसम नहीं खाते। अब ऐसा नहीं, अब छोटी छोटी बातों पे कसम खा जाते हैं खुदा की। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मसीहियों के ऊपर ट्रस्ट किया जाता था इस बात के लिए कि ये लोग ईमानदार हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जमाने की धूल और गर्द जो है वो मसीहियों पर जमना शुरू हो गई है। और उसकी वजह क्या है? ये धूल और गर्द हम पर इसलिए जमती जा रही है क्योंकि हम हर रोज खुदा के कलाम से अपने आप को गुसल नहीं देते। किसी शायर ने एक बड़ी खूबसूरत नज़्म लिखी थी, जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुसल करते हैं। साहिलों पर आपने देखा होगा कि लहरें आती हैं और वो रेत को धो के वापस चली जाती है। जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुसल करते हैं, इसी तरह तेरे कलाम के बहरे बेकरार में मेरी रूह गुसल करती है। तो खुदा के कलाम से हम ईमानदारों को अपने
आपको धोना है। खुदा का कलाम हमें वॉश करता है और खुदा यीशु मसीह ने यही कहा कि जो कलाम मैंने तुमसे किया उसके सबब से तुम पाक हो। क्या हम हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? क्या हम खुदा के कलाम से अपनी सोचों को भरते हैं? अगर मैं और आप अपनी सोचों को किसी कैनवस पर देख सकें तो उसके अंदर 99.9% नेगेटिव थॉट्स, खौफ से भरे हुए मसीही हैं। आज कल क्या होगा? खुदा यीशु मसीह ने कहा था कल के लिए फिक्र ना करना, कल का दिन अपनी फिक्र खुद ही कर लेगा। आज हम फिक्रों से भरे में, खौफ से भरे में, हमारे बच्चों के अखराजात कहां से पूरे होंगे और उसके लिए ओवर टाइम लगा रहे हैं। हम खुदा को भी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं जी खुदा को भी देख लेंगे, पहले अपनी रोजी रोटी तो कमा लें। मैं आपको बताऊं अभी कि अगर आप बहुत बिजी हैं और आप मुश्किलात का शिकार हैं तो फिर बेहतरीन हल ये होगा कि हम अपनी इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू करें। और जितना वक्त हम सोचने में लगाते हैं कि काम कैसे करेंगे, उतना वक्त हम दुआ में लगा लें तो खुदा उसका कोई बेहतरीन सोल्यूशन हमें देगा और बड़ी आसानी से हम उसको कर लेंगे। हम हर रोज फिक्रमंद रहते हैं। आप देखें, अगर टीवी लगाएं तो टीवी पर कोई अच्छी खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। कोई भी न्यूज चैनल लगा लें, फिक्रमंदी से भरी हुई खबरें हैं। फलाना बैंक लुट गया, फलाने बंदे का कत्ल हो गया, फलाने भाई ने अपनी बहन को मार दिया, किसी ने अपने बाप को मार दिया, कत्ल कर दिया। इस तरह की खबरें हैं, खौफजदा कर देने वाली। लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें तसल्ली की खबर देता है। खुदा का कलाम हमें एक उम्मीद देता है। खुदा का कलाम हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो हमें हर रोज अपने आप को खुदा के कलाम से गुस्ल देना है ताकि दुनिया की फिक्रें, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की आजमाइशें, दुनिया के मसाइब हमें दबा ना सके, बल्कि हम खुदावंद के साथ आगे चलते रहें। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। आज इस बात पर हम तस्करा कर रहे हैं कि क्या मसीह का किरदार हमारे अंदर मौजूद है? क्या अगर कोई हमसे लड़ता है तो हम खामोशी से उसकी बात सुन लेते हैं? ऐसा होता है? अगर कोई हमसे लड़े, हमें गालियां, बाइबल में कहते लिखा अगर कोई तुम्हें गालियां दे तो तुम उसे दुआ दो। अगर कोई हमें एक गाली निकाल दे, हम उसको 5 गालियां जवाब में देते हैं और साथ एक थप्पड़ भी रिसीव कर देते हैं। मैनू गड्डी गाल, मुझे गाली निकाली है, और हम गुस्से से भर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लें। ये एक मसीही किरदार है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। आगे चल के भी बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। लिखा है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। डाली के अंदर यह सलाहियत नहीं है कि वो फल प्रोड्यूस करे जब तक वो तने के साथ जुड़ी हुई ना हो। हम उतनी देर तक बाइस से बरकत नहीं हो सकते जब तक खुदावंद हमारी जिंदगी में ना हो। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में होगा तो हम बाइस से बरकत होंगे। हम जिस जगह पर जाएंगे उस जगह पर बरकत आएगी। जिस काम में हम हाथ डालेंगे हम आसानी उसे सरंजाम दे लेंगे, क्योंकि खुदा हमारी मदद कर रहा होगा, खुदा हमारे साथ होगा। यूसुफ के ताल्लुक से लिखा है पैदाइश की किताब में कि यूसुफ जहां जहां गया खुदा उसके साथ था, खुदा उसकी मदद करता गया। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था लेकिन खुदा ने तो उसे नहीं छोड़ा। उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया था लेकिन खुदा उसके साथ साथ चलता रहा। जब वो मिस्र में गुलाम बनकर पहुंचा तो खुदा ने उसकी मदद की। खुदा उसे एक नेक शख्स के पास ले गया जिसका नाम फोतीफर था। उसने उसको खरीद लिया। खुदा ने इतना मेहरबान कर दिया यूसुफ पर, फोतीफर को, कि उसने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। और जो शख्स खुदा के साथ चल रहा हो, आप यकीन माने खुदा उसे आजमाइश में गिरने भी नहीं देता। जो खुदा के साथ नहीं चल रहे होते वो छोटी छोटी आजमाइशों के अंदर फंस जाते हैं। कारोबार में अगर थोड़ा सा, जॉब पे कोई थोड़े से पैसे नजर आए तो खुदा का कलाम पढ़ते हुए उसे समझ आती है कि यार नहीं, ये गलत चीज है, मैंने ये पैसे नहीं रखने। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उर्दू बाजार में एक दफा बुक्स लेने के लिए गया तो काफी किताबें मैंने ली, बिल बनाया, लेकिन उसने बिल गलत बना लिया। उसने मेरे से पैसे कम लिए। मैंने भी चेक नहीं किया, मैं पैसे उसको जितने उसने बनाए दे के वापस आ गया। जब मैं दोबारा गया तो मैंने उससे वो स्लिप भी दिखाई। मैंने कहा जी आपने मुझसे कम चार्ज किए थे, पैसे इतने बनते थे, डिस्काउंट के बाद भी इतने बनते थे, तो आप मेरे से ले लें। उसने फौरन मुझे कहा आप कहीं मसीही तो नहीं? मैंने कहा जी हाँ मैं मसीही हूँ और मैं खुदा का खादिम हूँ। ये मसीह का किरदार है जो हमने दिखाना है। अगर मैं ना भी पैसे वापस देने जाता तो उसने तो बिल बना ही दिया था, उसको क्या पता चलना था। लेकिन ये मेरी दयानतदारी थी, ये मेरी ईमानदारी थी कि मैं किस तरह से उसको लेकर आगे चलूंगा। मेरे अजीजों, आज जैसे भी भाई ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लोग ये समझते हैं कि अब हमें दुआ की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी दौलत है। एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बताई, सुनाई। उसमें उन्होंने कहा कि एक दौलतमंद आदमी था, उसने कहा बड़ी फसल हुई है इस दफा, खूब ऐश कर, अपने खत्ते और बढ़ा, गोदाम और खरीद ले, क्योंकि इतनी फसल हो गई है कि ये बहुत ज्यादा दौलत देगी। तो लिखा है नादान आज ही तुझसे तेरी जान ले ली जाएगी। आज हम बेखबरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे सब कुछ अच्छा है, हम खुदा के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। मुझे बहुत दफा इत्तेफाक हुआ है कि मैं रात को अस्पतालों में बीमार लोगों के साथ रहा हूं। जब तक मैं सिंगल था, मेरे वालिदैन नहीं थे, बहुत छोटी उम्र में वो खुदाम के पास चले गए थे, तो हर कोई समझता था कि यार ये सिंगल है, यार आप आओ जरा रात रहने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल में जाता था, लोगों को, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस रहा इसका। मैंने देखा कि वहां पर किस तरह लोग एक एक सांस के लिए अपने अजीज की आखिरी सांस तक
आंसू बहाते हैं और ऑक्सीजन लगाया जाता है और डॉक्टर कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम फिर रहे होते हैं आसानी से, हम खुदा की नेमतों को कभी इसके लिए शुक्रगुजारी करते ही नहीं। कभी करते हैं? एक मिसाल है, मुहावरा है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। मैं कहता हूं ये सही नहीं है, तंदुरुस्ती अरबों खरबों नेमत है। जो शख्स ठीक होता है ना, हेल्दी, आप कुछ भी खा लें, आपको हजम हो जाए, बहुत बड़ी बरकत है खुदा की। जब आप परहेज पे चले जाएंगे, डॉक्टर कह देगा ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, फिर आप कहेंगे यार मैंने कितनी अपनी लाइफ को गलत तरीके से यूज किया, मैं देखो कितना मैंने मिस यूज किया है, अब वो खराब हो गया, डॉक्टर कह रहा है ये नहीं खाना। लेकिन जब तक हम उन चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम खुदा का शुक्र नहीं करते। हर रोज सूरज अपने आप निकल आता है, हमें उगाना नहीं पड़ता सूरज को। सूरज अपने आप आता है, दिन निकल आता है, शाम हो जाती है, सितारे आ जाते हैं, चांद आ जाता है, फिर हम रात को सो जाते हैं। खुदा ने सब चीजें प्रिपेयर कर रखी। ये कितनी खूबसूरत बात है। दरिया जो है वो बह रहे हैं, फूल निकल आते हैं, फल आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, सब खुदा की मेहरबानियां हैं, खुदा की नेमतें हैं, लेकिन हम इनके लिए शुक्रगुजार नहीं हैं। मेरे अजीजों, आज अगर हम मसीही हैं तो मसीह का किरदार कहां पर है? क्या हम दुआ करने वाले हैं? खुदा यीशु मसीह तो दुआ करते थे। खुदा यीशु मसीह के पास मेरे ख्याल से इतना टाइम भी नहीं था कि वो जैसे हमारा मुहावरा के सर खुजाने का वक्त नहीं था, क्योंकि बीमार, लूले, लंगड़े, मुर्दे, पता नहीं कौन कौन से यीशु के पीछे लग गए थे। लोग अपने बीमारों को उठा के यीशु के पीछे, जहां भी खुदा यीशु मसीह पहुंचते वहां पर ढेर लग जाता बीमारों। लेकिन तो भी खुदा यीशु मसीह इतने बिजी अपनी टाइमिंग्स के अंदर भी दुआ के लिए वक्त निकालते थे, और उन्होंने अपनी कौम को भी यही मैसेज दिया कि दुआ करो ताकि आजमाइश में। अगर हम मसीही हैं तो क्या हम दुआ करने वाले हैं? अगर हम दुआ करने वाले नहीं हैं तो फिर हम कैसे मसीही हैं? अगर हम कलाम नहीं पढ़ते तो हम कैसे मसीही हैं? हम खुदा के कलाम से जुड़े हुए नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में कायम रहो। जब तक तुम मुझ में कायम नहीं रहोगे तुम फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही फल लाता है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये एक अजीम सच्चाई है जिसको हमने अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना है। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत, मैंने अपनी लाइफ में क्राइसिस देखे। वो छोटी उम्र में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरे वालिदैन सेम ईयर में, मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हो गया था और मेरे वालिद साहब को ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी, गले की ट्यूबरक्लोसिस। गले की ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी काइंड की ट्यूबरक्लोसिस थी जिसमें वो कुछ भी निगलने के काबिल नहीं रहे थे। इवन के पानी भी पीते थे वापस आ जाता था। और हम गुर्बत का शिकार थे, परेशानी का शिकार थे। मेरी एक छोटी बहन थी, उसको पोलियो हो गया था, 9 माह की थी, बेतहा खूबसूरत थी वो, लेकिन उसके मुंह को छोड़कर बाकी सारा उसका वजूद पोलियो की वजह से खत्म हो गया। हमारी लाइफ के अंदर क्राइसिस थे। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम मसीह से दूर हैं और हमारी जिंदगी के अंदर क्राइसिस हैं। हम लाख रुपया भी कमा के लाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां गया है। बीमारियां आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, फैमिली के अंदर झगड़े हैं, मियां बीवी के अंदर फसाद है, मियां बीवी को एक दूसरे की समझ ही नहीं आ रही, पैसा आ रहा है कोई बरकत नहीं है, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, सब कुछ उलट पुलट हो गया। वजह सिर्फ इतनी है कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, जिस घर में मसीह आ जाता है उस घर के अंदर इत्मीनान आ जाता है। जहां पर यीशु है वहां पर इत्मीनान है। ज़कई जो था वो एक गुनाहगार आदमी था, उसने पता नहीं कितने लोगों की जमीनें मारी हुई थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर आया, आपको पता है ना, ज़कई छोटे कद का जो आदमी था, दरख्त पर चढ़ गया था खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि उसके अंदर कम से कम तजस्सुस तो था, यीशु को देखने के बाद तजस्सुस उसके अंदर था, शौक था कि देखूं यीशु लगता कैसे है। और जब दरख्त पर चढ़ गया, दूर से यीशु को आते हुए देखा, उसके दिल में हरगिज ये ख्वाहिश नहीं थी कि यीशु मेरे घर जाए, वो तो सिर्फ देखना चाहता था। लेकिन उसके देखने के शौक ही ने उसकी जिंदगी बदल दी। और लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह दरख्त के नीचे से गुजरे तो इतनी भीड़ थी खुदावंद यीशु मसीह के साथ, लोग गिरे पड़ते थे यीशु पर, लेकिन यीशु ने कहा कि ज़कई तू नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे ही घर जाना है। और जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर पहुंचे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा, कभी तू बड़ा गुनाहगार है, तू बड़ा पापी है, तौबा कर, ये वो। खुदावंद यीशु मसीह जस्ट उसके घर गए ही हैं। और जब उसके घर गए तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों का नाहक लिया है उन्हें 4 गुना वापस करता। उसकी जिंदगी बदल गई। जब क्राइस्ट हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हम उन कामों को जिनको हम नहीं छोड़ पा रहे बासानी छोड़ देते हैं। एक गीत था, बड़ा पुराना ओल्ड गीत है लेकिन इंतहाई खूबसूरत है, मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा। मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा, वो लाखों में प्यारा है, उस जैसा और कहां। यीशु जिसको मिल जाता है वो दुनिया की बाकी चीजों को छोड़ देता है। पौलुस रसूल कहता है, मैं दुनिया की तमाम चीजों को कूड़ा समझता हूं, मेरे लिए अब ये कुछ नहीं है। पहले वो अपने आप को बड़ा उस्ताद समझता था शरीयत का, और वो लोगों से बहसें करता था, मसीहियों को पकड़ के कत्ल करवाता था, उनको कैद में डलवाता था। लेकिन जब यीशु की जिंदगी में आ गया तो उसकी जिंदगी बदल गई, वो एक और आदमी हो गया। क्या हमारी जिंदगी तब्दील हुई है? क्या यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आए तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई? क्या हमने अपने दुश्मनों को माफ किया? क्या हमने अपने भाई बहनों से मोहब्बत की? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर
तू मेरी हैकल में आए मेरे हुजूर नजर गुजराने के लिए, तो जाकर पहले अपने भाई से सुलह कर और फिर आकर मेरे हुजूर नजर गुजरान। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सेम चर्च में ही बैठे होते हैं, दो बहनें हैं, दो भाई हैं, आपस में लड़े हुए हैं, सेम चर्च में बैठे हैं, एक उस कितार में बैठा हुआ है कि इस कितार में बैठा हुआ, लेकिन कलाम भी सुन लेते हैं, गीत भी गा लेते हैं और उसी तरह लड़ाई के साथ वापस बाहर निकल जाते हैं। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल जाता है, वो अपनी निकल जाता है, सुलह नहीं कर। ये कैसा चर्च अटेंड कर रहे हैं, कैसी इबादत कर रहे हैं, ये कैसे मसीही। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। और देखें आगे खूबसूरत बात लिखी है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो हम खुदा के जोर मकबूल हैं। हम जब घुटने टेक कर खुदा से मांगते हैं तो हमारा आसमानी बाप हमें दे देता है। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा अगर तुम मुझ में कायम रहो। लेकिन सवाल अपने आप से पूछना है। मैं समझता हूं हर एक शख्स अपनी जिंदगी को बेहतर तौर से जानता है, क्या मैं खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे वालिदैन की डेथ के बाद मेरी सिस्टर की डेथ उनकी काफी देर बाद हुई, लेकिन मेरी जिंदगी नाकाम थी। मैं हर वक्त खुदा को कोसता रहता था, मैं हर वक्त रिश्तेदारों को कोसता रहता था कि कोई हमें नहीं पूछता ये वो, और मैं खुदा से नाराज था कि खुदा ने इतनी जल्दी मेरे माँ बाप को मार दिया, खुदा जालिम है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इस चीज का एहसास हुआ, जो बीमारी मेरे वालिद साहब को थी उसी तरह सेम बीमारी उनकी देखभाल करते हुए मुझे भी लग गई, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो सांस के जरिए मुंतकिल होती है। तो ये मेरे फेफड़ों में और मेरे आंतों में टीबी जो थी उससे मुझे गिरफ्त कर लिया। मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो आसानी से खुदा के पास आया हूं, खुदा मुझे खींच के लाया है। मैं इसीलिए लोगों को बताता हूं कि यार आप आसानी से आ जाएं, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत देख के खुदा को कबूल किया है। मैं पहले लापरवाह आदमी था और खुदा के खादमों की भी मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, ना मैं चर्च जाता था, ना कलाम पढ़ता था, ना दुआ करता था, ना गीत गाता था। मेरे अंदर खुदा के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि मैं खुदा से नाराज था। और आज बहुत से मसीहों को मैंने देखा वो खुदा से नाराज हैं। जिसके 3 बेटे हैं वो नाराज है, जी मुझे बेटी नहीं मिली। जिसकी बेटियां ही हैं वो कहता है जी मुझे बेटा नहीं मिला। जिसकी बेटी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं उसे मिला वो खुदा से नाराजगी खुदा से। लेकिन जो कुछ खुदा ने दिया वो हमें नजर नहीं आता। खुदा ने इतना कुछ दिया उसके लिए तो हम शुक्र नहीं करते, जो कुछ खुदा ने हमें नहीं दिया उसके लिए हम बड़े नाराज हैं। तो मैं भी इसी तरह से नाराज था और यहां तक कि मैं मौत के मुंह में चला गया। और मियां मीर कॉलोनी में रेलवे ट्रैक पर रात को 1:30 बजे मैं मरने के लिए गया था और मैं शदीद अपसेट इंसान था। यीशु के बगैर जिंदगी एक बोझ है, यीशु के बगैर जिंदगी आंसू है, लेकिन यीशु के साथ जिंदगी एक मुस्कुराहट है। हालेलुया। तो जिन लोगों को यीशु मिल गया है उनकी जिंदगी के अंदर खुशी है। यीशु से पहले मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी, लेकिन यीशु के साथ मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मुझे हर एक शख्स अच्छा लगता है, मैं हर एक शख्स से खुशी से मिलता हूं। मुझे लोग अच्छे लगने लगे। पहले मुझे लोग बुरे लगते थे, क्योंकि मेरी तोक़्क़ुआत लोगों से थी। लोग जब मेरी तोक़्क़ुआत को पूरा नहीं करते थे मुझे बुरे लगते थे, लेकिन अब मेरी तोक़्क़ुआत यीशु से है तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी नजर अब लोगों की जेब से हटके खुदा की जेब पे लग गई है। तो मेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ गया। ये आसान बात है। तो मैं रात को 1:30 बजे मरने के लिए गया था। डॉक्टर ने मुझे कहा था, डॉक्टर हाशिम होते थे यहाँ पे, आपको याद होगा, इसी बाजार में उनकी दुकान थी। शायद हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी अपनी क्लिनिक के अंदर ही। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा आपके पास कुछ दिन हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं खुशी मना लें, अपने अजीजों को मिल लें, क्योंकि आपने मेरे पास आने बहुत देर की है, आपकी बीमारी बहुत लेट डायग्नोस हुई। और मैं परेशान था और मैंने कहा कि इतनी तकलीफ, चूंकि मेरा सांस आना बंद हो गया था, मेरी आंखों का तारीकी थी और मैं घुट घुट के मरने से बेहतर समझता था कि मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं। और रात को 1:30 बजे जनवरी में शदीद धुंध में मैं उस रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया और मैं ट्रेन का इंतजार करने लगा और मैं रो रहा था। नाउमीद आदमी था और मेरे अंदर नाउमीदी का एक ऐसा हिसार था जिससे निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन एक हल्की हल्की आवाज मेरे अंदर से उठती थी और मुझे कहती थी कि अगर तू यीशु को पुकारे तो वो तेरी मदद के लिए आएगा। लेकिन मैं उस आवाज से लड़ाई कर रहा था, उससे लड़ रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत गुनाहगार आदमी, यीशु मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने तो उसे जिंदगी में कभी पुकारा नहीं, मैंने तो कभी उसका कलाम नहीं पढ़ा, मैंने कभी उसके हुजूर झुका नहीं, कभी दुआ नहीं की, कभी चर्च नहीं गया, तो किस तरह से खुदा मुझे माफ करेगा। लेकिन उस आवाज ने मुझे कायल कर लिया। उसने कहा बेटा अगर तू तौबा करे, अगर तू सच्चे दिल से यीशु को पुकारे तो वो बड़ा मेहरबान है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है, उसने तो गुनाहगार लोगों के लिए जान दी है, वो तो चाहता है कि हर एक गुनाहगार बच जाए, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। मैं इतना लागू हो चुका था कि मैं बोल भी नहीं सकता था। जो कुछ मैं सोच रहा था वो आवाज उसका जवाब दे देती थी। मैं कहता हूं कि वो पाकरू था। पाकरू कायल करता है तौबा के लिए, और मैंने तौबा की उस रात। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन आती, एक खूबसूरत वाकया मेरी जिंदगी में होगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं इसे प्रीच करता रहूंगा, मैं इसे बताता रहूंगा लोगों को। मैं पाकिस्तान के पता नहीं किसकी सिटी के अंदर गया हूं, वहां पर मैं लोगों को बताया है कि यीशु जिंदा है। ये बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है, लेकिन मैंने इसका पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो रात को उस वक्त में इतनी धुंध थी कि मुझे सामने वाला ट्रैक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पीछे एक बहुत बड़ी रोशनी चमकी और मैं डर गया कि शायद पुलिस आ गई, क्योंकि रात के वक्त में वो नशेई लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, वो फिरते हैं। और मैंने सोचा शायद कोई पुलिस मोबाइल है।
लेकिन वो लाइट इतनी ज्यादा थी और मेरे अंदर इतनी सकत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखता। लेकिन मैंने जब पीछे मुड़ने की कोशिश की तो किसी ने मुझे ऐसे लगा मेरा सर को ऐसे पकड़ के पीछे कर दिया और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सर्कल है लाइट का। उस लाइट के अंदर एक शख्स खड़ा है जिसकी सफेद बुराक पोशाक, और वो पोशाक पहने हुए मेरे पास आए। उन्होंने कहा, बेटा पहली दफा तूने जिंदगी में मुझे पुकारा है, देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं और मैं इस बीमारी को तेरी बॉडी से रिमूव करता हूं। और आप यकीन माने कि मैं खिसक कर और बैठ कर बड़ी बुरी हालत में उस ट्रैक तक पहुंचा था, लेकिन मैं अपने कदमों पर चल के वापस आया। मेरा सांस भी बहाल था, मेरे अंदर एक उम्मीद थी जिंदगी की। अगले दिन मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, मैंने कहा जी मुझे चेक करें। उन्होंने कहा यार इतनी जल्दी दवाई असर नहीं करती थी। उन्होंने मुझे मायरन पी की मोटी मोटी गोलियां दी थी, लाल गोलियां खाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने मेरा एक्सरा करवाया, वो लड़का एक्सरा लेकर आया, उन्होंने उसको अपनी फ्रेम के अंदर लगा के लाइट जलाई तो फेफड़े सही थे। इसके नहीं है। उन्होंने कहा जी ये इसी के हैं। तो हमने तो आज सुबह पहला एक्सरा किया, पहला एक्सरा इसी का। तो मेरी आंखों में उन्होंने आंखें डाली, कहते यार होया कि ये जरा गल तो समझा मैंने उनसे कहा जी कल रात मेरी यीशु मसीह से मुलाकात हुई है, मुझे शिफा बख्श दी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा अब लेटो, जरा आपका अल्ट्रासाउंड भी करें क्योंकि आपकी आंतों के अंदर भी सुराख है, आपकी आंतों को भी जरा चेक करें। और उन्होंने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया मेरी आंतें भी बिल्कुल ठीक है। मैं हकला के बोलता था, ये उसके बाद की बात है। मैं मरीदके में गया तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार ये गवाही तो बड़ी जबरदस्त है, ये नौजवानों के अंदर तहलका मचा देगी कि आप खुदा यीशु मसीह से पर्सनली तौर पर मिले और मैं तो आपको जानता हूं, मैं भी गवाही दूंगा कि ये बात सच्ची है। तो उसने कहा आप मरीदके मेरे साथ चले और उस इबादत में जाकर गवाही दें। तो जब मैं वहां पर पहुंच गया तो मैं जरा थोड़ा घबरा गया। मैं कहा यार मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो अटकता ही बहुत हूं। और आपको एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे, मैंने स्कूल में कभी भी ओरल सबक नहीं सुनाया। सारे स्टूडेंट थे वो जुबानी सुनाते थे, मैं टीचर के आते लिखना शुरू कर देता था। मैंने पता नहीं कितनी रफ कापियां भरी, क्योंकि टीचर कहती थी कि बेटा आपके लिए 10 पीरियड भी कम है, आप ना सुनाया करें, आप लिख के दिया करें। मैं लिख के देता था। स्टूडेंट में ठीक था, लेकिन बस मेरे बोलने का मसला था। मेरे दोस्त भी बड़े कम थे। वजह यह थी कि मैं शर्माता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं एक अकेला रहने वाला शख्स था, लेकिन यीशु ने मेरी तन्हाई को दूर किया। यीशु एक ऐसा साथी बन गया जो मेरी जिंदगी के तमाम मामलात में मेरे साथ साथ है। और मरीदके में जब हम पहुंचे तो मैंने उस खादम से, जो बड़े बुजुर्ग थे, तकरीबन उनकी 80 साल से ज्यादा उम्र थी, मैंने कहा अंकल जी आप खुद ही मेरी गवाही बता दें। इस तरह से खुदा यीशु मसीह मुझे मिले हैं, उन्होंने मेरे फेफड़े और मेरी आंतें नहीं डाल दी। तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा बेटा जो यीशु आपकी आंतें नहीं डाल सकता है, आपके फेफड़े नहीं डाल सकता है, जुबान नहीं खोल सकता। क्या जुबान उसने नहीं बनाई? मैंने कहा जी बनाई है। तो कहते बेटा अब इसमें खड़े हो जाए, आप ही जुबान भी खुल जाएगी। और मैं ईमान से खड़ा हो गया, मैंने बोलना शुरू किया। मैं अटका ही नहीं, बोलता रहा और सारी इबादत खत्म हो गई। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं कहा यार मैंने तो अटका ही नहीं। कहता बस फिर खुशी मना, यीशु ने तेरी जुबान भी खोल दी। जब से मैं यीशु में आया मेरी जिंदगी खूबसूरत होती चली गई। मैं अंडर मैट्रिक था तो मेरे वालिदैन की डेथ हो गई, बड़े क्राइसिस आए, मेरी तालीम रुक गई। एक जगह पर मैं चला गया, मुझे एक दोस्त था मेरा, वो मुझे जॉब पे उसने लगवा दिया। उसने कहा जी आप जॉब पे खड़े हो जाएं। जब मैं वहां पर गया तो वो मालिक मुझ पर इतना मेहरबान हुआ कि उसने मुझे बेटों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दी। उसने कहा यार मुझे लगता है आपको पढ़ने का बड़ा शौक है, आप अखबार भी पढ़ते हैं, आप रसाले भी पढ़ते हैं, तो आप आगे क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा जी मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं पढ़ूं। तो कहने लगा चलो जी आप किताबें ले आओ, सारे अखराजात मैं उठाऊंगा, आप पढ़ें। मैंने मैट्रिक की तैयारी की, मैट्रिक के पेपर दे दिए, पास हो गया। कहने लगे यार आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आगे क्या करना? मैंने कहा जी एफए करना। कहते चलो एफए भी कर लो। एफए किताबें लेके दी, सारा खर्चा उठाया, वो भी मैंने पेपर दिए, पास हो गया। अब क्या करना? मैंने कहा जी बीए करना है। कहते चलो बीए कर लो, बीए की किताबें सब कुछ अखराजात, वो भी पेपर दिए, पास हो गया। कहते उनकी करना है। मैं कहा जी एमए करना है। मैं कहा भैया खुदा बाँ फड़िए तो काम पूरा करिए। मैंने कहा जी एमए भी करना है। कहते चलो जी एमए कर लो। और आप यकीन माने कभी ऐसा होता है कि आपको बादामों के पैसे मिले, बॉस आपको बादाम के पैसे दे के बेटा आपके पेपर है बादाम खा लो, ऐसा नहीं होता। ये खुदा की मेहरबानी। लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। ये खुदा की मेहरबानी। तो खुदा का फजल था मुझ पर। और मैं जिस काम के अंदर हाथ डालता था उन्होंने देखा कि यार बच्चे थे, बरकत है। मैं जहां भी जाता था उनके ऐसे ऐसे काम थे, कई लोगों ने उनके पता नहीं कितने सालों से पैसे देने थे, वो देते नहीं थे। एक दिन मैंने उस शख्स के पास जाकर कहा कि सर जी वो सुना है आपने मेरे बॉस के पैसे देने। कहता आहो देने ने। बड़ा बदतमीज आदमी था। कहता देने ने तो की करा फिर? मैंने कहा जी वो आप दे दें, वो बड़ी परेशानी की हालत में है। जब मैंने इतना कहा तो वो एकदम से नरम हो गया। कहता यार वो खालिद परेशान है। उस मेरे बॉस का नाम भी खालिद था, खालिद भाई भी बैठे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वाकई खालिद परेशान है बड़ा। मैं कहा जी उन्होंने बोलते आजकल पैसे नहीं, बड़ी बहुत परेशानी है। तो कहने लगा यार कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बेटा आपने मुझे बता दिया, मैं कल ही उसके पैसे इसको भेज दूँ। और उसने मेरे बॉस को फोन किया, उन्होंने कहा खालिद तेरे बैंक में पैसे भेज देते ने। मेरा बॉस कहता यार है बंदे ने किमें पैसे भेजते ने? मैं कहा जी मैंने उससे कल बात की। कहा यार कमाल है।
तो खुदावंद मुझे बरकत देता रहा, खुदावंद मेरे साथ चलता रहा और खुदावंद अब तक मेरे साथ है। मेरी जिंदगी की इतनी गवाहियां, हम सबकी इतनी गवाहियां हैं कि हम आपको सुनाना शुरू कर दें, आप हैरान हो जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे बैंक के अंदर पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पैसे ऊपर हैं। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, खुदा मुझे वक्त पर दे देता है। वो वक्त पर अपने लोगों की जरूरतें पूरी करता है। तो हम क्यों फिक्रमंद हैं? हम आज क्यों परेशान हैं? मसीह होते हुए हमें खुशी मनानी चाहिए। मसीह होते हुए हमारे चेहरों पर शादमानी होनी चाहिए। मसीह होते हुए हमारे पास एक उम्मीद होनी चाहिए। मसीह होते हुए हमारे पास एक दिलेरी होनी चाहिए कि हालात चाहे हमारे कितने भी मुखालिफ हो जाएं, यीशु हमारे साथ है। सिदरक और मेशक और अबदनजू आग की भट्टी के अंदर थे, लेकिन एलाज़ादा उनके साथ था। दानियल शेरों की मांद के अंदर था, लेकिन खुदा उसके साथ था और उसने अपने फरिश्ते भेजे और शेरों के मुंह बंद कर दी। सारी कौम बाहर डरी हुई थी कि दानियल की तिक्का बोटी कर देंगे, भूखे शेर हैं। लेकिन जब पत्थर हटाया गया गार से तो दानियल अंदर पुरसकून बैठा था। बादशाह ने ऊपर से ही पूछा, उसने कहा, दानियल क्या तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर हुआ? उसने कहा, जीता रहे बादशाह, अब तक जीता रहे, तेरा खादम जिंदा है। हालेलुया। सो मैं और आप हिरासा ना हो, परेशान ना हो। अगर मैं और आप मसीह के साथ जुड़ जाएं तो हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद हमारा मददगार है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है पौलुस रसूल के खत में, अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हमारी मुखालफत में कोई खड़ा नहीं हो सकता अगर खुदा हमारी साइड पर है। सो आइए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। एक मसीह होने की हैसियत से, जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि अंगूर का की दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। जो डाली फल लाती है, मेरा बाप उसको काटता और छांटता है। किस लिए? ताकि और फल लाए। हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, रहम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, खलूस होना चाहिए, इखलाक होना चाहिए। वो तमाम बातें जो हम क्राइस्ट में देखते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि अंजीलों में खुदा यीशु मसीह की लाइफ कैसी है। अपने दुश्मनों को यहां तक देखें कि जिन लोगों ने मारा, खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर उनके लिए दुआ की, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्या हम अपने दुश्मनों को माफ करते हैं? हमें तो आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, हमें तो आज तक किसी ने इस तरह से जलील नहीं किया, लेकिन हमें अगर कोई छोटी सी भी बात कह रहे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज हमने अपने आप को देखना है कि हम कहां पर खड़े हैं।